तेजस्वी की शिक्षा पर भारी है उनका चरित्र और व्यक्तित्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। तेजस्वी जल्द बन सकते हैं सीएम, ये है राजनीतिक ताकतें। आलोचकों के लिए करारा जवाब, विपक्षी भी बन जाएंगे दोस्त, तो ही नहीं बनते राजनीति में ऐतिहासिक मुकाम। राजनीति में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो विवादों में हमेशा खड़े होते हैं। सरकार भी ऐसी आती है जो विवादों में घिरी रहती है, तो किसी शख्सियत की लहर चलती है और सरकार बदल जाती है। लंबे वक्त से चली आ रही पार्टी का शासन एक झटके में उखड़ जाता है और नए शख्सियत की जनता में जयकारा लग जाती है। अब देखिए ना, नरेंद्र मोदी की लहर में कांग्रेस ध्वस्त हो गई थी। नीतीश कुमार के विकास के बावजूद शराबबंदी उन पर सवाल खड़ा कर गई। कुछ इसी तरह के मुद्दों से घिरे हुए हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सौभाग्य की बात यह है कि उनके माता पिता दोनों सीएम रह चुके हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि घोटाला में जो मान उन्होंने खोया, एक बड़े मुकाम से उन्हें पीछे धकेल देता है। तेजस्वी यादव वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं। पिता के वसीयत के रूप में उन्हें सत्ता तो मिल गई, लेकिन सत्ता में काबिलियत उन्होंने अपने दम पर हासिल की। इससे पहले जब तेजस्वी यादव सत्ता में आए हुए थे, उसके बाद उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी और विपक्ष में आना पड़ा। लेकिन विपक्ष में उन्होंने जितना बेहतरीन प्रदर्शन किया, अपनी काबिलियत को जिस तरह से अभिव्यक्ति दी, समाज, राष्ट्र और राजनीति के मुद्दों पर अपनी पकड़ बनाई, वह उन्हें वापस से सत्ता में डिप्टी सीएम की कुर्सी तक ला खड़ा किया है। बहरहाल तेजस्वी की शिक्षा के मुद्दों से और इस विवादित मुद्दों से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। शिक्षा हर इंसान को पूरी करनी चाहिए, जो उन्हें जीने का सलीका सिखाता है, तर्क वितर्क की कसौटी पर चीज़ों को समझना सिखाता है और जीवन में हर परिस्थितियों में आगे बढ़ना और अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कराना सिखाता है। शिक्षा वह खंभा होता है जो आपको मजबूत बनाता है और विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारना सिखाता है। अगर आपके पास अच्छे अंक है और डिग्रियां हैं, मगर यह सारी चीज़ें आप में डेवलप नहीं हो पाई है, तो आपकी शिक्षा ना होने से ज़्यादा बुरा है आपकी शिक्षा का होना। इसमें आपका, आपके परिवार का वक्त और संपत्ति लगता है। आते हैं अब हम मुद्दों पर और बात कर ले हम तेजस्वी यादव की। तो बेशक उनके पास डिग्रियां नहीं हैं, उन्होंने शिक्षा पूरी नहीं की है, लेकिन बावजूद जो उनका अनुभव है, जो उनका ज्ञान है, जो उनकी वाक्पटुता है, जो उनका आत्मविश्वास है, जो उनकी विनम्रता है, जो उनकी बोलने की शैली है, जो उनका लिटरेचर है, प्रेशर और सिचुएशन हैंडल करने की उनकी जो समझ है, शांत और आक्रामकता की उनकी जो शैली है और जो उनकी समझदारी है, वह उनका अपनी काबिलियत है। वह उनकी अपनी काबिलियत है, यह वसीयतनामा नहीं है। हम और आप अपने ही सोसाइटी में देखेंगे तो पाएंगे, जिन्होंने लिटरेचर से पढ़ाई की है, उनकी अच्छी लिटरेचर नहीं है। जिन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई की है, उनमें से कईयों के ग्रामर सही नहीं है। इन सब के अलावा शिक्षित होने के बावजूद अगर वे अपनी ज़िंदगी की परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनकी डिग्रियां किस काम की हैं? शिक्षा और डिग्रियां तो हासिल की जा सकती है, लेकिन ज्ञान, व्यक्तित्व और परिपक्वता संयमित, ईमानदार और समर्पित होने के बाद ही आती है। शिक्षित व्यक्ति तो बहुत होते हैं, लेकिन व्यक्तित्व गिने चुने ही मिलते हैं।
जिंदगी और सफलता की असल शिक्षाएं तो यही है, बाकी तो विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि तेजस्वी ने शिक्षा न लेकर सही किया, बल्कि सभी को लेना चाहिए और ईमानदारी से लेना चाहिए। लेकिन नहीं लेने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने कार्य क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाई है वह काबिले तारीफ है। और ये चीज़ें शिक्षा से कहीं ऊपर की ये चीज़ है और ये चीज़ें उन्हें बहुत जल्द ही बिहार के सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। वे अभी बेहद ही कम उम्र के नेता हैं जो राजनीति में इतने लंबे सफ़र को तय कर लिया है। उनकी वर्तमान काबिलियत को देखते हुए इतना तो दावा किया जा सकता है कि वे लालू नीतीश के राजनीतिक वसीयत को और भी अधिक मजबूत और ऐतिहासिक बनाने में और एक रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।